भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारक उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सेवा, समर्पण और राष्ट्र हित की भावना से परिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय का उनका सिद्धांत आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रेरणा देता है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस ऊंचाई पर पहुंची है उसमें पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सबसे बड़ा योगदान उसमें है। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद में कहा गया था कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सक्षम और मजबूत बनाकर अन्य लोगों के बराबरी पर लाकर खड़ा कर। ये संगठन विस्तार का इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती। अगर हम नीचे तक पहुंचेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे तो वो तो ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन वो भावनात्मक रूप से किसके साथ जुड़ेगा? जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वही जो कोशिश हुई नीचे तक लोग पहुंचेगा, आज उसी का परिणाम है कि देश के 18 प्रांतों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में पिछले 11 वर्षों से और उसके पहले 6 साल तक अटल जी की मिलीजुली सरकार थी। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद का ही परिणाम है। तो हम अभी, हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। हम संघर्ष के बड़े दौर से गुजरने के बाद राज्यों में सरकार बना ली है। जहां सरकार नहीं बन सकती वहां पर भी अपनी सरकार बनने लग गई है। कई स्टेट में 10-10 साल, 12-12 साल, 13-13 साल हो गई, वहां पर बीजेपी की सरकारें रिपीट हो रही है। यानी मोदी जी के चलते और संगठन के विचारधारा पर केंद्रित राजनीति के चलते जमीनी लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। इसीलिए आज दीनदयाल जी की जो पुण्यतिथि है उसको समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश देना कि सब कुछ अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। इसके लिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को और मजबूती के साथ, सत्ता सरकार जब आती है, जब डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है तो आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। तो दीनदयाल जी के पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए समर्पण का आह्वान करने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित था। हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, दीनदयाल जी के जीवन के संघर्ष का उल्लेख भी किया। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में राष्ट्रीय महामंत्री बने तो उनके शब्द थे कि अगर मेरे पास एक की बजाय 2 दीनदयाल होते तो मैं भारत को समय से पहले शिखर तक ले जाता। ऐसे दीनदयाल जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उस महामानव को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और भावांजलि अर्पित। जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि को हम समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। समर्पण अपने भाव का, समर्पण अपने स्वभाव का, विचार का, हम उस महामानव को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने हम सबको एक विचार दिया, एक दिशा दी, राजनीति को एक दिशा दिया
और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे, जनसंघ के संस्थापक रहे और उन्होंने देश की राजनीति को एक सिद्धांत दिया एकात्म मानववाद का। उन्होंने हम राजनीति क्षेत्र में काम करने वालों को एक संकल्प दिया अंत्योदय का, और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, परिवार के आधार पर नहीं। हम विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, इसलिए हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में और हमारे सरकार में भी हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे मार्गदर्शकों का विचार आपको देखने मिलेगा। जिस विचार को लेकर के, जिस एकात्म मानववाद के विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो आप सत्ता में भी देख सकते हैं। आखिर उस गरीब व्यक्ति के चावल की चिंता, उसके चूल्हा जला कि नहीं जला इसकी चिंता, उसके पैर में कांटा न गड़े इसकी चिंता, उसके सर पे एक अच्छा घर हो इस बात की चिंता अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए करता है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, और पूरा यह ब्रह्मांड हमारे लिए एकात्म मानव है। हम पूरे विश्व को अपना एक मानते हैं। जैसे व्यक्ति परिवार के बिना अधूरा है, परिवार समाज के बिना अधूरा है, समाज राष्ट्र के बिना अधूरा है, और राष्ट्र जो है वो विश्व के बिना अधूरा है। इसलिए हर व्यक्ति के दुख सुख में खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा करके इस देश को विश्व का सिरमौर बनाने का काम करने वाले हैं, यही संकल्प है। मैं उस महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हम सब देश के लिए जीना सीखें, यही आह्वान करता हूं। कार्यक्रम में रेखा मेश्राम एवं श्रीमती किरण साहू सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को राष्ट्र निर्माण के लिए मार्गदर्शक बताया। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपने भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के संस्थापक और इस राष्ट्र को समर्पित एक महान योद्धा के लिए, उनकी आज जो पुण्यतिथि थी उसके लिए एकत्रित हुए हैं। उनका जो एक मूल मंत्र था एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद के साथ साथ अंत्योदय की जो उनकी कल्पना थी कि अंतिम छोर में जो हमारा एक व्यक्ति बैठा है, यदि उस अंतिम छोर के व्यक्ति को हम यदि मजबूत करेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसी कल्पना को लेकर जो हम चलते आए हैं आज 100 सालों से, तो आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उसी कल्पना को साकार कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबके विकास के साथ साथ उन्होंने जो गरीबों पर ध्यान दिया है, इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार राज्य से लेकर आज राष्ट्र तक बनती जा रही है। ऐसे महान योद्धा को आज हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम डॉक्टर रेखा मेश्राम, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष। आज का इस पुण्यतिथि पर हम लोग समर्पण दिवस के दिन के रूप में मनाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, वैसे ही हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है राष्ट्र चिंतक रहे हैं और समर्पित होकर देश की सेवा की है। राष्ट्र के प्रति उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। आज हम सभी कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा लेते हुए कार्य कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि उनके हम आदर्शों पे चल रहे हैं, उनके विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, और उनके जो अंत्योदय की जो भावना थी, समाज के अंतिम छोर तक के समाज की सेवा करने के जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, उसको आत्मसात करते हुए हम लोग कार्य में परिणित कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी भी जो है इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए आज हमारा जो देश है वो अर्थ की दृष्टि से भी जो है, आर्थिक दृष्टि से तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में एक छवि बनाकर रखी हुई है। हम सभी कार्यकर्ता यही संकल्प लेते हैं उसके समर्पण दिवस पे कि हम जो है राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए मरे। बस यही मेरी भावना है, और मैं यही कहूंगी, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह युवा ही क्या युवा है जिसके दिल में राष्ट्र के प्रति प्यार नहीं, जिसके दिल में राष्ट्र के प्रति प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं श्रीमती पूर्णिमा साहू, पूर्व
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका दिवांगन की रिपोर्ट। भूमिका दिवांगन।